गुड मॉर्निंग। आज विशेष अव्यक्त मास में अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य गीत भी बड़ा व्यक्ति रूप का चल रहा था, सुन रहे थे ना। गीत भी हमें बहुत कुछ दे देता है अगर हम ध्यान से सुनते हैं, उसका मनन करते हैं तो बहुत कुछ उससे प्राप्त होता है ना। आज बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य है। आज बाबा अपने हर बच्चे को, हमेशा ही बाबा देखते और बाबा कहते आज मैं राज दरबार में आया हूँ। राज दरबार माना सब राजाओं की सभा। तो हम सब कौन बैठे हैं? बाबा के राजा बच्चे। कौन से बच्चे हैं? तो अभी सब अपनी सीट पर सेट हो जाओ, सब अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। हो गए? सिंहासन कैसा है? दिव्य है। तो सिंहासन पर स्थित मैं बाबा का राजा बच्चा, बाप से और अच्छे से अच्छा राजा बनने के लिए क्या करना है वो बाबा हम बच्चों को कदम कदम पर सिखाते हैं। बहुत सुंदर महावाक्य हैं आज के, जो ओरिजिनल 9 अक्टूबर 87 को बाप दादा ने सुनाए। आज की डेट में 10 जनवरी 2021 अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। मुरली नहीं दिख रही है। बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। ये संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। पूरे कल्प में सबसे न्यारी और अति प्यारी है ना। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज, क्या कहते हैं? रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन। कौन सा आसन दिया? रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक और चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू, अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हरेक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हरेक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार बाप दादा बोले किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सब बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हरेक बाप बच्चों को कहते कि ये मेरा बच्चा राजा बेटा है। कहते ना लौकिक में बाप कहते मेरा बेटा राजा बेटा है। वह इच्छा भी रखते हैं कि मेरा बेटा राजा बने हर चीज में, है ना। राजा से मतलब संपन्न। राजा क्या होगा? संपन्न होगा, है ना। तो लौकिक में भी यही कहते हैं ना पिता और शिव बाबा तो अपना एक एक बच्चे को क्या बना देते हैं?
किस लिए रोज हम पर मेहनत कर रहे हैं? संपन्न बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए। एक लेकिन बाबा कहते हैं लौकिक में भी हर एक पिता मेरा बेटा राजा बेटा है, वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने, लेकिन सभी बच्चे राजा वहां बन नहीं सकते। यह कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। बाबा ने जो संगम पर हमको राजा बच्चा बनाया, उसकी कॉपी बाबा कहते हैं लौकिक में की है। इस समय बाप दादा के सब बच्चे कौन है? किस समान में बैठे हैं आज? सब कौन है? राजयोगी, राजा बच्चे। सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्वयं के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन हैं सभी राजयोगी। प्रजा योगी कोई नहीं है। कोई कहता है हम प्रजा योग कर रहे हैं। अभी बाबा ने कह लिया ना, हाथ उठवाएंगे लक्ष्मी नारायण या सीताराम बनेंगे तो किस में हाथ उठाएंगे? फर्स्ट नंबर चाहिए ना, तो हम फर्स्ट नंबर में जाने वाले हैं। फर्स्ट नंबर का पुरुषार्थ करते हैं, क्या बनने का? राजा बनने का। या प्रजा भी चलेगी? कई कहते सब राजा बन जाएंगे तो प्रजा कहाँ से आएगी? तो कुछ नहीं, हम प्रजा ही से। ऐसा तो कोई नहीं कहता। बाबा कहते आप प्रजा की फिक्र मत करो, आप राजा बनने का पुरुषार्थ करो। प्रजा तो इतनी ढेर आ जाएगी, आप जिसको चलते फिरते भी बाबा की दो बात सुनाते हो ना, वो भी आपकी प्रजा हो जाएगी। वो तो कितनी आ जाएगी पूछो मत। लेकिन आप सुनाते हो, तैयार करते हो। प्रजा तो तैयार करनी है ना, राजा बनना है तो प्रजा तैयार करनी है। पर हम कौन हैं? राजा बच्चे हैं। पर हम राजा बच्चों को प्रजा समझकर प्रजा तैयार नहीं करनी, उनको भी राजा बनाना है। जब आप उनको भी अपने समान बनाने का संकल्प लेंगे, तब आप और बड़े राजा बन जाएंगे, हैं? इसलिए कहा राजा बच्चे को राजा ही बनाना है, प्रजा तो ऑटोमेटिक बनती चली जाती है। तो कौन बच्चे हैं हमारे? राजयोगी हैं। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारियों का भी बनना है। नए नए हैं तो मिलना जुलना तो सीख रहे हैं। बाबा के सामने जो नए बैठे हैं, अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर ना चाहते हुए भी अटेंशन जा रहा था। बाप दादा आए हैं सभा में, और सभा में जो भी बच्चे बैठे हैं, आप भी है ना उसमें, है ना हम सभी। तो बाबा कहते जो आपका अलौकिक ताज और चेहरे की चमक है, उस पर ना चाहते भी अटेंशन जा रहा है। अब जरा देखो अपने आप को अंदर से, मेरे चेहरे की चमक और रूहानी ताज है ना? हर्षित मुख है, मुरझाए हुए तो नहीं है। मुरझाया हुआ चेहरे की चमक होगी, कैसा होगा? और खुशनुमा चेहरा खिला हुआ होगा, है ना? तो बाप दादा देख रहे हैं आज की जो सभा है, उनके अलौकिक ताज और चेहरे की चमक, बाप दादा कहते ना चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता का सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। ताज पवित्रता का सूचक और चमक कौन सी? जो रूहानी स्थिति में है वह चमक। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। यह चेहरा ही
वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थिति में स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले, अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर होगा या एक जैसा होगा? एक पुरुषार्थ कर रहे हैं और एक है ही सहज योगी। जैसे कई कहते ना, ये जो चमक आ गई है ना आजकल, क्या बोलते हैं, कैसे चमक आती है, क्या याद नहीं आ रहा। हाँ, चेहरे की चमक लानी है ना तो चलो ब्यूटी पार्लर। हाँ, कितने दिन रहेगी ब्यूटी पार्लर की चमक? कितने दिन रहेगी? सदा रह सकती है? बहनों को अनुभव है या भाइयों को भी अनुभव है? दोनों को है। ज्योति और कीर्ति दोनों को है। तो कितने दिन रहती है वो, है ना? 1-2 दिन रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रहेगी। तो पुरुषार्थ से चमक लाई ना, मतलब उसके लिए मेहनत किया, खर्चा किया, समय लगाया, तब वो चमक आई। और जो निरंतर सहज योगी होंगे उनकी चमक, ये भी पहचानने वाली बात है। तो इसलिए कहा, बाबा कहते एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले, अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर था। पुरुषार्थ करेंगे तो बार बार लाएंगे ना अपने चेहरे पर, उनको लाना पड़ेगा अपने चेहरे पर, वो चमक, वो हर्षित मुक्ता, वो लाना पड़ेगा। और जो है ही नेचुरल, वो सदा सहज होंगे। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों के पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी देखो, बाबा भी कह रहा है, आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना। मेकअप कर लिया तो बड़े सुंदर लगेंगे, जहाँ से मेकअप उतर गया, हाँ, फिर तो देखने लायक भी नहीं होते। आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना। नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है, और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है। एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी, स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन, अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि ना जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास ही क्या करेंगे? अभ्यास में भी अंतर होता है ना। एक है स्वतः अभ्यास है ही, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी, स्वतः योगी। उनों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं कि श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है। कोई बहुत धनाढ्य होता है तो उसको अलग ही नशा होता है ना, तो वो भी उसका पता चल जाता है। स्वतः ही उस पर चमक होती, सहजता की। बाबा कहते ऐसे ही श्रेष्ठ प्राप्ति
श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा वह चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते कि इन्होंने कुछ पाया है। उनको देखकर दूसरे दूर से ही अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे बाप दादा को दिखाई दिए। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, कोई प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दिए। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है। जो भरपूर आत्मा होगी वो सदा एक रस होगी, हलचल में कभी नहीं आएगी, निशानी है। तो कहा अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों को देख के लगता है कि इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों को देखकर लगता है, कोई कोई बच्चों को चेहरे को देख के लगता है बड़ी मेहनत करते हैं ये, लगता है सारा काम इन्हीं को करना पड़ता है, बड़े मेहनती हैं, है? तो ये कौन बता रहा है? काम तो कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो किसको पता है ना? हाँ, दिखा तो कभी कभी देखने में आ गए वो अलग बात है। वो क्या पता वो जो दिखाई दे रहा है वही सच है या कुछ और सच है ना? लेकिन चेहरा उनका ऐसा रहता हर समय बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और कई सब कुछ करके भी मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, वही बाप दादा कहते हैं कि ऐसे भी देख ले, कईयों को तो देख के लगता है उन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं बड़ी ऊंची मंजिल है। लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है इन्होंने। त्याग दिखाई देता उनका, भाग्य दिखाई नहीं देता। और भरपूर और संपन्न आत्माओं का भाग्य दिखाई देगा। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। ये सब कौन बताता है? उनका चेहरा बताता है। या ये कहेंगे कि बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे। क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो, संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगावें व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें, अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ। लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है। सबकी झोली ठीक है, ध्यान देना, वरदान दे रहे हैं बाबा। ठीक है, बड़ी है, छोटी तो नहीं है, कुछ एक तो नहीं है। तो बाबा ने कहा सभी ब्राह्मणों को संगम युग पर वरदान है, सर्व प्राप्ति भव। ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, सब कुछ प्राप्ति से संपन्न भव है। सब संपन्न, आशावान, कुछ चाहिए और सब कुछ मिला। बाप मिला तो सब कुछ मिला। चाबी कौन है? बाबा। चाबी संभाल के रखना, बस चाबी रहेगी तो खजाना आपका है, इसको नहीं खो देना। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति स्वरूप का वरदान है, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी
अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? प्राप्ति भव बनना है, संपन्न बनना है। राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है? ये स्पष्ट हुआ ना। राज्य अधिकारी होना, वह अभी सोच रहे हो कि है या वह नहीं है। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, आप प्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? तो समझा, नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है, युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंशी में जाएंगे या सूर्यवंशी में? युद्ध वाला तो चंद्रवंश में चला जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएगा, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य तो नहीं रखा है। फिर और ढीली बात क्या कहते हैं? अभी तक कौन पहुंचा है? अभी तो अच्छे अच्छों को हमने क्या क्या बोलते हैं वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन बाबा कहते ये लक्ष्य हमारा नहीं है। हम किसी और को देखने नहीं आए। याद किया करो सदा अपने प्राइमरी दिन, जब कोर्स किया था आपने, आपको जब कोर्स कराया था, कोई भी निमित्त बना होगा कोर्स कराने के या बाबा का संदेश देने के। किसी ने ये वर्ड बोला एक बार भी कि आप उसको देखना, उसको फॉलो करना? किसी भी सिस्टर ब्रदर को फॉलो करने के लिए कहा था? मैं तो नहीं समझती हूँ कोई भी टीचर ऐसे कहता होगा। सदा क्या कहते हैं? किसकी कहानी, जीवन कहानी सुनाते हैं कोर्स में, लेसन चैप्टर ये भी आता है। किसका सुनाते हैं? किसी दीदी दादी दादा का सुनाते हैं? किसका सुनाते हैं? ब्रह्मा बाबा का। क्यों सुनाते हैं जानते हैं? कि उसको फॉलो करना है, कॉपी उसकी करनी है। जिसकी आपको सुनाया ही नहीं उसको कॉपी करना ही नहीं है। लेकिन कहाँ मार खाते हैं? कहाँ मार खाते हैं? जो सिखाया गया है उसको भूल जाते हैं, और जो सिखाया नहीं गया है उसको या फॉलो कर लेते हैं अपनी बुद्धि। इसको कहते हैं मन मत। ये भी तो मन की मत हो गई ना, श्रीमत तो नहीं है ना। तो मन मत और फिर परमत। कई बार परमत माना दूसरा व्यक्ति भी कुछ ऐसा साथी मिल जाता। कई बार हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, एक बाबा मस्त है, पर कई बार कंपनी हमको ऐसी मिल जाती है, साथी हमको ऐसे मिल जाते हैं कि वो भी बहुत सारी मतें सुनाना शुरू कर देते हैं। उस समय समझदार बच्चे अगर ये ध्यान दें कि ये अपना तो नुकसान कर ही रहा है, मुझे भी ढकेल रहा है, अगर ये समझ जाए तो उससे बच जाएंगे। लेकिन अगर ये समझेंगे जगदीश भाई ये भी तो अपना ही है ना, दूर का थोड़ी है, ये भी तो बाबा का ही बच्चा है ना, कुछ कह रहा है तो कुछ तो दम होगा इसमें भी, ऐसी थोड़ी कह रहा है, कुछ तो दम होगा इसमें, है तो बाबा का ही ना ये। पर बाबा ने तो मुरली में ये बात नहीं कही। तो जो बात बाबा ने नहीं मुरली में कही वो ना हम अपने मन से माने ना किसी और के कहने से माने, क्योंकि यहाँ मुरली सुनने आते हैं। मुरली माना बाबा की श्रीमत। सिर्फ सुनना नहीं है, कंठरस नहीं है, सिर्फ उसको बैठकर सुन लिया और चले गए बस, इतना नहीं है। इसको अपने जीवन में लाना है। कोई लाए या ना लाए, मैं कोई को देखने नहीं आई, देखने नहीं आया। मुझे क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे अपने पर मेहनत करनी है। किसी और पर मेहनत करने की जिम्मेवारी मुझे किसी मुरली में नहीं दी है नहीं। तो इसलिए बाबा कहते
अटेंशन देना है कि क्या बनना है, अभी सोच रहे हैं। बाबा ने देख लिया बच्चों को कि अभी बच्चे सोच रहे हैं, सोच में पड़ गए। उन्हें पता नहीं आज दीदी क्या कह रही है, प्रैक्टिकली बात कह रही है। सोचो नहीं, करके दिखाना है। जो बाबा कहता है वही करना है। बाबा कहते जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, आप प्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या, तो समझा अभी क्या करना है। बाबा कहता अब नहीं किया तो कब नहीं करेंगे, अभी नहीं किया तो कब नहीं। बनना है तो अब बनना है, पाना है तो अब पाना है। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा लेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कल भी बाबा ने इस बात पर कहा, त्रेता का राम सीता बनने के लिए कोई तैयार नहीं। जब सत्युग सूर्यवंशी में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है, क्वेश्चन मार्क है। आगे बढ़ना है या अभी बाद में आए तो बाद में रहना है, आगे बढ़ना है ना। तो आगे बढ़ना है तो क्या करना है, आगे जाने का सहज रास्ता। सहज योगी स्वतः योगी बने, बहुत सहज है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो जाएंगे कहाँ। प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगती है। तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला है, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला है, पर हर एक बच्चा क्या बने। क्या है बाप दादा की आस, हर बच्चा क्या बने, नंबर 1 बने, राजा बनना ना कि प्रजा। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो महा शब्द कितना अच्छा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्थान भी महा शब्द का ही है और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने। महान आत्माएं होना, ब्राह्मण अर्थात महान, हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान, अलौकिक हो गए हैं ना। तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी वाले, मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले। हर स्थान का महत्व बताते हुए बाबा उसकी महिमा भी सुनाते कि इस तरह आपको बनना है। मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। मध्य प्रदेश वालों को कह दिया, बाबा को याद करेंगे तो मध्याजी भव भी है। तो अपना स्वर का स्वरूप इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, वह भी महान हो गए। मध्याजी भव है तो मन मनाभव भी जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले, तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान है। तो समझा आप कौन हो। जब से पहला पाठ शुरू किया, वह भी यही किया कि मैं कौन हूँ। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं, इसी पर मनन करना। शब्द एक ही है कि मैं कौन।
लेकिन इसके उत्तर कितने हैं वो लिस्ट निकालना। शब्द एक ही है, मैं कौन, पर उत्तर कितने हैं। बाबा ने होमवर्क दे दिया, मैं कौन की लिस्ट निकालना। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व अलौकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप स्वदेश स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है। अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना, यह भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ना, बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है जब साइलेंस की पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता, जैसे साइंस प्रत्यक्ष रूप दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। जब इतने प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो ना चाहते हुए सभी की नजर में सहज आ जाएंगे। जैसे ये पिछले वर्ष पीस का कार्य किया ना, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया, ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की भी नजर साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज्यादा होती है तो साइलेंस की पावर का आवाज भी वहां से सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते, ऐसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। ऐसे बच्चों से बाप दादा बहुत खुश है। समझ में आई बात? जो बाबा की याद में रहते हैं वो सेवा के बिना भी नहीं रह सकते, और जो याद और सेवा दोनों में नंबर 1 है, वो बाप दादा को बहुत प्रिय है, खुश है बाप दादा। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्मा बन गए, ऐसे अनुभव करते हो। स्वयं का दर्शन हो गया ना, अपने आप को जानना अर्थात स्वयं का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, कितने माया के चक्र हैं। सब चक्रों से निकल कौन से चक्र में रहना है? स्वदर्शन। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं। नहीं तो जाल में फंस जाते हैं, तो पहले फंसे हुए थे तो निकल गए ना। 63 जन्म तो अनेक चक्रों में फंसते रहे, और इस समय इन चक्रों से निकल आए तो फिर फंसना नहीं है। अनुभव करके देख लिया ना, अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गवा दिया,
और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो। इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे ले आता है और हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं हो, उड़ने वाले हैं ना। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हों तो स्वतः ही उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। अच्छा, राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं होना, साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती है। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उन्हें उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन आप कहाँ भी रहते, कौन सी स्थिति में रहते हो? वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। बाप दादा कहते हैं आप क्या करते हो? स्थिति में ऊंची, है ना, ऊंची स्थिति में रहते हो। लेकिन आप कहाँ भी रहते हो, ऊंची स्थिति में रहते हो। इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। योगी का सिंहासन ऊंचा दिखाते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे फरिश्तों के लिए कहा जाता कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं रहते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, अर्थात देह भान में ना हो। देह भान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अब इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो। सेवा भी करें पर लगाव से नहीं, लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा ना कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी हैं, सदा फरिश्ता हैं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद के मालिक हैं, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। समझा? बेहद की खुशी और बेहद के नशे में रहो। अच्छा, विदाई के समय सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को, अमृत वेले बाप दादा, अमृत वेला बाप दादा के साथ सब मनाते थे उस समय बच्चे। अमृत वेला करके बाबा विदाई देता था। तो अब सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने के सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान, सिख व प्रेम से, तन मन धन से सहयोगी आत्माएं, सभी को बाप दादा की गुड मॉर्निंग। कौन से बच्चों को? सदा प्लान, सेवा के सदा प्लान और मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान, सिख व प्रेम से, तन मन धन से सहयोगी आत्माएं, सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। और सदा डायमंड बन इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे
और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग, चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को याद रखना सारा दिन। कौन है? डबल हीरो। और डबल हीरो को बाप दादा ने क्या कहा? डायमंड मॉर्निंग। अच्छा वरदान। रहम दिल की भावना द्वारा, रहम दिल की भावना द्वारा अकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुणी है चाहे तमोगुणी, संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अकारी पर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि ना हो, क्योंकि जानते हो यह अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। समझदार तो कुछ वैसे उल्टा काम करेगा ही नहीं, है ना। कोई अगर कोई उल्टा कुछ कर रहा है, कुछ उल्टा बोल रहा है या उल्टा कुछ भी है, तो क्या समझो उस समय कैसे उस पर शुभ भावना रखेंगे कि इस समय ये ना समझ है, बेसमझ है, किसी ना किसी अज्ञान के वशीभूत है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभ चिंतक की स्टेज। बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया। इसने ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं, कोई ना कोई बात के अज्ञान के वशीभूत होके किया। अज्ञान ही होता है, बेसमझ ही होती है। समझदार हो तो कुछ ऐसा करे ही नहीं, है ना। उस समय पहचान नहीं पाते ना, कोई आत्मा कुछ हमको उल्टा सीधा बोल रही है, तो हो सकता है इसमें खुद का ही कुछ स्वार्थ हो। ये पहचान ले आत्मा तो किसी के कहे में आए नहीं, अपनी समझ से बाबा की श्रीमत पर चले। तो उस समय बाबा कहते हैं आपको उसके प्रति कल्याण की भावना हो कि बेसमझ अज्ञान के वश होकर ऐसा कार्य कर रही है, लेकिन उसको कैसे समझदार बनाए, कैसे उसका कल्याण करो, ऐसी शुभ भावना हो। यही है शुभ चिंतक स्टेज। स्लोगन है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तो आज बाबा ने किससे बतलाए, किससे बातचीत की? राजा बच्चे से। कौन बैठे हैं? अभी सिंहासन पर बैठे हो या अभी सिंहासन छोड़ दिया है ना? विराजमान सब राजा बच्चे बैठे हैं। बाप दादा का, ब्रह्मा बाप का 10वां कदम कल का याद है। लवलीन स्थिति के द्वारा सबको साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। आज है सर्व गुणों में मास्टर सागर। बाबा सागर के हम बच्चे हैं, तो हम भी कौन हो गए? मास्टर सागर, पर सर्व गुणों में। जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न बनो।
सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा कर सकेंगे। ठीक है, सर्व गुणों में मास्टर सागर। ओम शांति। चलो अभी हम सब गुणों का अनुभव करेंगे। 10 मिनट विशेष बाबा की याद में बैठेंगे। जो ब्रह्मा बाप का 10वां कदम है, सर्व गुणों में मास्टर सागर। तो सर्व गुणों को इमर्ज कर संपन्न बन मास्टर सागर बनना।